अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है बुखार की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि मैं खुद अभी अभी हील हुई हूँ बुखार से, तो मेरी आवाज़ इस तरह फ्रेश नहीं है जिस तरह पहले होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बुखार किस तरह से फैल रहा है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और मैं अब थोड़ा सा अपने सिम्टम्स और अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगी और फिर हम देखेंगे कि हम इस पे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें हीलिंग में या रिकवर करने में ज़्यादा हेल्प करेंगी और जो हमें सूट कर सकती हैं इस सिचुएशन में। सबसे पहली बात कि जैसे ही किसी को बुखार होता है सब लोग डर जाते हैं कि ये कोरोना हो सकता है। लेट मी जस्ट क्लियरिफाई यू कि हर बुखार हर खांसी कोरोना नहीं है। जब तक आपको ये फील ना हो कि आपको सांस का कोई मसला आ रहा है या आपको स्पेयर डायरिया हो गया है सांस के साथ, सांस के किसी मसले के साथ, तब तक प्लीज़ डरिए मत। अगर आपको बुखार हो जाता है, कोई गले का इन्फेक्शन हो जाता है, तो डर के या अंडर स्ट्रेस बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको जैसे कोरोना हो गया है, क्योंकि इंसान जब खुद ही हिम्मत हार जाता है तो वो फिर और ही लो फील करता है। और स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज़ है जो आपका इम्यूनिटी लेवल और डिक्रीज़ कर देती है। आजकल कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बुखार है इसकी भी वबा, इसका भी जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। चलें जी, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसको बुखार है, तो उससे भी आप इसको कैच कर सकते हैं अगर आपका इम्यूनिटी लेवल लो है, या अगर आपको कोई गले का इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी आपको लाजमी बुखार होता ही होता है, या और भी इसके कई सिम्टम्स हो सकते हैं। गर्मी की वजह से आपको बुखार हो जाती है, किसी भी वजह से आपको बुखार हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आजकल ये जितना भी ज़्यादा बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, और लेकिन ये इन्फेक्शन जो है वो इंटेंसिटी में इतना हाई है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे कोई बुखार कुछ भी नहीं था, बस मैं सुबह जब उठी एक दिन तो मुझे गला ख़राब, मुझे ऐसा लग रहा था कि गले का इन्फेक्शन हो गया। हालांकि मैंने इंस्टेंट दवाई ले ली गले की, लेकिन उसके बाद मुझे बुखार हुआ दवाई लेने के बाद। और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि आपको जिस्म में बहुत दर्द होगा, आपकी कमर में और आपकी टांगों में। हालांकि बुखार में वैसे ही आपका जिस्म बहुत दुखता है, ऐसा लगता है कि जिस्म में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आजकल जो जिस इंटेंसिटी का ये फैला हुआ है उससे ये होगा कि आपकी कमर में बहुत शदीद दर्द होगी, आप क्या सो भी नहीं पाएंगे। इतनी शदीद दर्द होगी कमर में कि आपके लिए लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे और आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, लेकिन असल में वो इतना तेज़ बुखार नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी लो होगी, लेकिन इंटरनली आप वीक होते चले जाएंगे और आपको ये लगेगा कि मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और ये जल्दी क्योर भी नहीं हो रहा। तो आपने बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि इन केस अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, लेकिन अगर किसी को ये हो जाता है तो ट्राई टू गेट आइसोलेटेड। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप कमरे में बंद हो जाएं, चलें फिरें घर में, लेकिन थोड़ा सा दूसरों से एहतियात करें, क्योंकि दूसरे बहुत जल्दी इसको कैच कर लेते हैं। तो आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, ख़ास करके अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मास्क वगैरह पहन के फिरें। इसके बाद प्लीज़ ख़ुद से कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते जाएंगे आपका इम्यूनिटी लेवल उससे डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए ख़ुद से इस कंडीशन में प्लीज़ कोई मेडिसिन मत लें। जैसे आपको फ़ील होता है कि आप किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, तो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। इस डर से कि हमें कोरोना वायरस तो डायग्नोस नहीं हो जाएगा, इस डर से आपको घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं। अल्लाह सबके लिए बेहतर करेगा, हमें से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है कि हम जितना अपने आप को सिक्योर और सेफ़ रखेंगे उतना ये हमारे हक़ में ही बेहतर होगा। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगी इसको जल्दी क्योर करने में। एक तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आपको कुछ गला ख़राब, सर दर्द, कोई ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ गो एंड विज़िट योर डॉक्टर। उसकी रिकमेंडेशन पे आपने दवाई लेनी है। आप खुद से पैराडोल खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। उसके बाद नंबर 2, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा भी फील करेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो लो होगी।
और ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बुखार या बुखार की शिद्दत जहन्नुम की भाप है, इसको पानी के ज़रिए ठंडा करो। इसलिए पानी के दौरान आपने क्या करना है, रोज़ाना 10 गिलास पानी पिएं, ठीक है। बुखार वाला कसरत से बिस्मिल्लाहिल कबीर पढ़ता रहे। जब तुम में से कोई बुखार ज़दा हो तो इस पर 3 दिन तक सुबह सवेरे ठंडे पानी के छींटे मारे जाएं। अब जिसको तो गर्मी की वजह से बुखार हुआ है उसको तो इस वजह से ठीक हो जाएगा, और जिसका गले की वजह से इन्फेक्शन हो, असल में होता यह है कि आजकल गर्मी है, हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, हम लोगों का दिल करता है हम बहुत ज़्यादा ठंडा पिएं, तो हम एक्स्ट्रा ठंडा पी लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को गले का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाई ले लें। उसके बाद क्या करना है, आपने नमक वाली पानी के गरारे करने हैं। जितने थोड़ा गर्म पानी लीजिएगा, जितने ज़्यादा गरारे करेंगे उतना आपके गले को सुकून मिलेगा। ये वो रेमेडीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी, लाजमी बात है। इसके अलावा आपने जिस भी किस्म का बुखार है, जिस भी किस्म की आपको इन्फेक्शन है, जो भी है आजकल, आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें। अपनी खुराक में वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो मैदे वाली चीज़ें हैं उनको कम खाएं, उनसे कुछ भी नहीं होगा, कोई ताकत कुछ भी नहीं मिलती है आपको उनसे, ठीक है। ट्राई करें कि आप होल व्हीट खाएं ताकि आप थोड़े हेल्दी रहें। विटामिन्स वाली ज़्यादा चीज़ें खाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं, डिब्बे की चीज़ों को अवॉइड करें, जूसेस ऐसी चीज़ें ना लें। आप फ्रेश, आजकल तो फ्रेश फ्रूट्स इतने ज़्यादा हैं तो आप फ्रेश चीज़ें ज़्यादा खाएं। और अपनी खुराक में यखनी, शोरबे वाला गोश्त, इस टाइप की चीज़ों को इंक्रीज़ करें, बजाय कि आप फ्राइड चीज़ों की तरफ जाएं। अगर आपने चिकन भी खाना है तो उसको स्टीम करके खाएं। ऑयल थोड़ा सा रिड्यूस कर दें अपनी लाइफ से, और फ्राइड चीज़ों को ख़त्म कर दें। इस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जितना लो होगा उतना आपके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्शन को कैच करें। जितना वो स्ट्रॉन्ग होता है फिर वो इन्फेक्शन से फ़ाइट कर लेता है। और इसकी रिकवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जितनी ज़्यादा आप खुराक खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। अगर आप खाली मेडिसिन पे ही रिलाई करेंगे तो आप ठीक नहीं होने वाले। और आपने ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं बदलने, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा है, ये 5 to 7 डेज़ लेके ही ख़त्म होगा। ऐसे नहीं है कि आपने भी एक दिन दवाई खाई या 2 दिन दवाई खाई तो ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो जाए दैट्स वेल एंड गुड, अल्लाह ताला की तरफ से शिफा आ जाए बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आ रही, मतलब 3-4 दिन लग गए हैं या 4-5 दिन लग गए हैं, तो प्लीज़ इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो कोरोना हो गया और आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में अपने बेड से ही ना उठ पाएँ। प्लीज़ ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला पे थोड़ा सा तवक्कल अपना बढ़ा लें और इंशाल्लाह हम जो हैं इससे फ़ाइट कर लेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने लेटे उठते बैठते अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना है। कोई आयत करीमा, आयत शिफा, कुछ भी आप पढ़ते रहें, और अपने मतलब अपनी परेशानियों को, मुश्किलात को ईज़ करने के लिए आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ भी अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, क्योंकि जितना अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे उतना आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, और एक तो आपकी नेकियां भी बढ़ती जाएंगी, और जितना आप अल्लाह ताला को याद करेंगे उतनी जल्दी आप शिफायाब होंगे। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, और बस जितना भी अल्लाह ताला का ज़िक्र हो सके करें। अल्लाह हम सबको इस कोविड-19 से और इस बुखार से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।